ने दिया रेमडेसिविर इंजेक्शन को विशेष विमान से मंगाने का आदेश। बिहार को मिलेंगे 40,000 इंजेक्शन। इससे पहले बिहार को 24,604 रेमडेसिविर इंजेक्शन हुए थे अलॉट। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने दिखाया बड़ा दिल। कोरोना मरीजों के लिए करोड़ की राशि एक विधायक फंड में से देने के दिए आदेश। रोहतास के झारखंडी मंदिर में हो रही शादियां, बढ़ रहा मंदिरों में लगातार लोगों की भीड़ से आतंक। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा। और पटना में कलयुगी पति ने कोरोना संक्रमित पत्नी की हत्या। हत्या के बाद युवक ने छत से कूदकर खुद की ली जान। पत्नी के कोरोना संक्रमित होने से नाराज था युवक। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। कोरोना के इस खौफनाक दौर में आज सुबह बिहार की राजधानी में एक मर्डर सुसाइड की वारदात सामने आई है। कंकड़बाग में यहां मुन्ना चौक के पास न्यू चित्रगुप्त नगर पार्वती रोड के ओम रेजिडेंसी में सुबह करीब 7:15 बजे सुसाइड की खबर सामने आई। बाद में पता चला कि 3 से 4 साल से इसी अपार्टमेंट में वो रह रहे थे। स्टेशन मास्टर अतुल लाल ने आत्महत्या से पहले कोरोना पॉजिटिव अपनी पत्नी तुलिका की ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी। अतुल की पोस्टिंग फिलहाल पटना जंक्शन के रूट रिले इंटरलॉकिंग में थी, लेकिन यह घटना बेहद निंदनीय है। एक और देश में कोरोना महामारी का कहर है। लोग परेशान हैं, न जाने कितने मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और संकट काल में शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। बीते साल की तरह इस बार भी महामारी से जनता पूरी तरह से त्रस्त है और अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां ये देखने को मिल रहा है कि इस वैश्विक महामारी का असर लोगों की मानसिकता पर भी पड़ रहा है। कहीं कोई कलयुगी पति अपनी धर्मपत्नी को मौत के घाट उतार दे रहा है। बात सिर्फ कोरोना संक्रमण की हो तो इससे आप क्या समझेंगे? तो कोरोना पॉजिटिव पत्नी का यहां पर मर्डर कर दिया गया। ब्लेड से उसका गला काट दिया गया और उसके बाद खुद भी छत से कूदकर लिया इस शख्स ने। मामला यही है, पति पत्नी के बीच का मामला है और पति इसमें क्या किया है कि पत्नी को गला रेत दिया जिससे मृत्यु हो गया है। इसके बाद ये छत पर 4 मंजिला छत से कूदकर अपनी जान देती है। क्या कारण था? कारण यही प्रकाश में आ रहा है कि पति पत्नी के बीच में अनबन था और शायद उनके बजट द्वारा बताया गया कि माँ का कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, इसी में और थोड़ा दोनों लोगों में ज़्यादा रुकावट हुई। हस्बैंड क्या काम करते हैं? हस्बैंड वही रेलवे में नौकरी करते हैं। इस पूरी तो पत्नी की हत्या के बाद यहां पर कई सवाल उठ रहे हैं। कोरोना अब लोगों की मानसिकता पर भी यहां अपना घर बना रहा है। कोरोना की वजह से लोगों के दिमाग पर भी इसका असर पड़ रहा है। पत्नी की हत्या कर दी गई, गला रेतकर ब्लेड से गला काट दिया अपनी पत्नी का और उसके बाद खुद भी छत से कूदकर अपनी जान दे दी। एक तरफ लोग परेशान हैं, लोग तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में यह खबर अपने आप में बेहद शर्मनाक है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ गए हैं सीधे पटना से। अनिल से जानते हैं ये पूरा मामला। अनिल, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, कोरोना पॉजिटिव पत्नी का मर्डर कर दिया गया और उसके बाद सुसाइड खुद भी कर ली इस शख्स ने, साथ ही साथ छोटे बच्चे भी घर में थे। क्या है ये पूरा मामला, एक बार विस्तार से जानकारी दें। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ये पटना के पत्रकार नगर इलाके की ये दर्दनाक घटना है, जहां की ये घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। इसमें जो बातें निकलकर सामने आई है वो बताया जा रहा है कि पत्नी कोरोना पॉजिटिव थी, जिसके कारण से कहीं ना कहीं पति और पत्नी के बीच में नोकझोंक हुआ करती थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं पति जो है इस
विवाद को इतना विवाद को मानसिकता अगर कहें, मानसिकता बर्बरता कहें कि इतनी डर जो है व्याप्त है लोगों के बीच में। और उस बात करें हम तो उस स्टेशन मैनेजर, रेलवे में स्टेशन मैनेजर है अतुल नाम है उनका, अतुल लाल, वो कहीं ना कहीं से इतने टेंस हो गए कि उन्होंने पहले तो अपनी पत्नी का गला रेत कर हत्या किया, उसके बाद खुद भी 4 मंजिला इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी है। तो ये पूरा मामला आपको बता दे कि ये पटना के कंकरबाग स्थित पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के न्यू मुन्नाचक के इलाके में, मुन्नाचक के पॉस इलाके में ये पड़ता है, जहां पर ये हत्या और सुसाइड का घटना जो है वो अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना का डर जो है अब लोगों के मानसिक मन पर भी अपना घर बनाते हुए दिख रहा है और लोगों में डर तो व्याप्त है ही। अब ऐसी घटना कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। जी, लेकिन अनिल, अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा संकट का माहौल है जिसमें लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर इससे लड़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार ख्याल रखने के लिए यहां से लोगों से अपील की जा रही है। लगातार खुद वीआईपी न्यूज भी इसकी अपील कर रहा है कि आप यहां पर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लेकिन ऐसे में ये खबरें वाकई हैरान करती हैं कि एक पत्नी का कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उसका गला रेत दिया जाता है और खुद भी सुसाइड कर ली जाती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें हम तो अभी कारण जो है वो पुख्ता निकल कर नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया अगर माने और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी बातों को ले, आस पड़ोस की बातों को ले, तो कहीं ना कहीं 2-3 दिनों से लगातार वो पति पत्नी के बीच में जो है झगड़े की बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है। इस झगड़े का कारण इतना खौफनाक बनेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अंततः इसकी घटना का ये वजह निकला है कि पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई और पति जो है इससे काफी खफा हो गया। और जिस कारण से, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये जो कोरोना का संक्रमण है इसमें लोगों को अपनी हिफाजत जो है खुद ही करनी होगी। और ये इतना भयावह भी नहीं है कि लोग इतने पैनिक हो जाएं और इस तरह की जो घटना है वो करते हुए दिखे। लेकिन आपको बता दें हम कि इसमें संयम रखने की जरूरत है। हालांकि इन्फेक्शन सबको होता है, लेकिन ठीक भी बहुत, इसका स्तर अगर देखें हम तो ठीक होने वाले की तादाद भी जो है वो काफी देखे गए। बीते वर्ष की बात करें तो 95 से 99% जो है वो बिहार में आंकड़ा था ठीक होने वाले की। तो उसी तरह से ये भी आंकड़ा थमेगा और कहीं ना कहीं लोगों को इससे राहत भी मिलेगी। संयम रखने की जरूरत है, प्रोटेक्शन रखने की जरूरत है, लोगों को अपना ख्याल रखने का जरूरत है। इस तरह की घटना से कोई अगर हम बात करें तो ये घटना तो काफी भयावह है, लेकिन इसको इतना पैनिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वीआईपी न्यूज सबसे ये आगाह करता है कि इसको इतना भयावह ना ले और लोगों के बीच जो है वो साफ मैसेज भी जाना चाहिए कि ये कोरोना संक्रमण जो है इतनी पैनिक भी नहीं है कि लोग इतने हद तक चले जाएं। हालांकि जितना प्रोटेक्शन रखेंगे उतना लोगों को ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल अनिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जरूरत है कि यहाँ पर संयम के साथ, धैर्य के साथ यहाँ काम किया जाए, क्योंकि स्थिति लोग इतनी ज्यादा पैनिक कर दे रहे हैं। लगातार जिस तरीके से खुद खबरों को सुन रहे हैं उसके बाद स्थिति इतनी पैनिक हो जा रही है कि लोगों के दिमाग पर भी इसका असर पड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर जागृति भी इस पूरी चर्चा में जुड़ गई हैं। डॉक्टर जागृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। डॉक्टर जागृति, जिस तरीके की खबर आज हमारे सामने आई है वो खबर वाकई हैरान करती है कि कोरोना पॉजिटिव पत्नी का यहां पर मर्डर कर दिया गया। खुद उसके पति ने उसका गला रेत दिया और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर जागृति देखा जाए तो कोरोना जो है वो अब लोगों के दिमाग पर भी अपना असर कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए कंचन जी, ये जो हम आज का जो समय देख रहे हैं कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमने से किसी ने कि एक दिन, एक पूरा साल, 1-1.5 साल का समय इस तरह से जाएगा, ऐसी बीमारी से जूझते हुए जाएगा जिसके बारे में हमें ना ज्यादा कुछ पता है ना कुछ, बस उसके एक डर सा बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में। तो इस समय देखिए जो सेकेंड स्ट्रेन है, ऑब्वियसली आदमी पहले ही जो वेव था कोरोना का उससे बहुत परेशान था मानसिक रूप से। जो सेकेंड स्ट्रेन है और इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, जिससे कि हर व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है
चाहे वो न्यूज चैनल से आ रही हो, चाहे वो सोशल मीडिया से आ रही हो, हर आदमी उसको अपने हिसाब से प्रोसेस कर रहा है। जो आज की घटना है वो एक बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए एक बहुत ही ये सबक वाली घटना है कि हर आदमी को इस जो समय चल रहा है इससे अवेयर कराना है। अब उनका आपसी मामला क्या था, झगड़ा क्यों हुआ, इससे भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता चली है, लेकिन जितना पता चला है कि वाइफ कोरोना पॉजिटिव थी और हस्बैंड ने उसको मार डाला, तो ये कहीं पर ये है कि कितना डरे हुए हैं लोग इससे कि घर में अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहा है तो उन्हें ये लग रहा है कि अब पूरा घर इसकी चपेट में आ जाएगा या हमें सबको हो जाएगा और फिर हमारे साथ पता नहीं क्या हो। तो ये जो डर है, ये जो कम्युनिकेशन है कोरोना के बारे में, ये लोगों को डर पैदा करने वाला ज्यादा है। तो हमें और आपको साथ में ये मुहिम जरूर चलानी होगी जिससे कि लोगों को हम थोड़ा मेंटली रिलैक्स कर सकें कि ऐसा नहीं है, कोरोना से लोग रिकवर हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। घर में अगर किसी एक को हो गया है तो कुछ प्रिकॉशंस लेते हुए हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो गया है सब तक पहुंचाना, क्योंकि आदमी आज के माहौल में न्यूज चैनल देख रहा है, सोशल मीडिया नेटवर्क पे देख रहा है, आंकड़े देख रहा है, तो उसको लग रहा है कोरोना हो गया, इसका मतलब घर में सबको हो जाएगा और फिर हमारा पता नहीं क्या होगा। तो ये जो एक मेंटल सेट है इसको बदलना बहुत जरूरी है कंटेंट के समय। बिल्कुल जागृति जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार, बिल्कुल सही आपने कहा कि न्यूज चैनल लगातार लोग इस वक्त देख रहे हैं क्योंकि उनकी उम्मीद इसी से जुड़ी हुई है कि शायद यहां से उन्हें पता चल सके कि हालात किस तरीके के हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोगों को अभी ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लोग काफी ज्यादा कोरोना से डरे हुए हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन हर जगह लग रहा है, उसके बाद तस्वीरें ये भी हमारे सामने आई कि मेडिकल स्टोर तक नहीं खुल रहे हैं। लोगों के अंदर कोरोना को लेकर इतना ज्यादा डर बना हुआ है कि लोग अपने घरों से तो निकल ही नहीं रहे हैं, जो बेहतर भी है इस वक्त, लेकिन इसके साथ साथ ही उनके मेंटल लेवल पर भी इसका खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेंटल लेवल पे तो इसका असर देखिए, कोई भी चीज होती है हमारे समाज में या हमारे वातावरण में, तो वो कहीं पर हमको डायरेक्ट हमारे तन और मन दोनों को इफेक्ट करती है। और हम इस समय एक चीज देख रहे हैं कंचन जी कि हम फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, हम बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स दे रहे हैं लोगों को कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो, सांस की प्रॉब्लम हो, आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए। लेकिन मुझे लगता है इसके साथ साथ लोगों को मेंटल हेल्थ के भी हेल्पलाइन नंबर्स देने चाहिए, क्योंकि आदमी सबसे पहले जो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, उसकी रिपोर्ट आ रही है, वो उसको मानसिक स्तर पर परेशान कर रही है कि अरे हम कोविड पॉजिटिव निकल गए, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये क्या करना चाहिए में ठीक है, उसको मेडिसिन तो मिल रही है, मेडिकल उसको, लेकिन यही जो भी आज की घटना हुई इससे हम ये सबक ले सकते हैं कि उसको मेंटली कितना कूल होके इस चीज को हैंडल करना है, क्योंकि हम जितना पैनिक करेंगे उतनी सीवियरिटी हमारी डिजीज की होगी। और हम आज ही जो आंकड़े देख रहे हैं उसमें हम ये भी आपको बता दें कि बहुत सारे कोरोना पेशेंट शॉक में उनकी डेथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि सबको फिजिकल एलिमेंट की वजह से, बहुत सारे लोग शॉक में चले जा रहे हैं हमको छोड़ के। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना इस समय कि ठीक है ये एक बीमारी के रूप में है, ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हमें इसकी दवा करनी है, किस तरह से लोगों से डिस्टेंस बना के अपने घर में अगर किसी की निकली है तो उसकी मदद करनी है, ना कि हमें वहां पर लड़ाई झगड़ा और पैनिक करनी है। और कंचन की एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि इस समय हमें कोई भी रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो पुत्र बच्चों और माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे वो किसी का भी भाई भाई का रिश्ता हो, इस समय उन सब रिश्तों से ऊपर उठ के हमें इंसानियत के रिश्ते के बारे में सोचना है। जो भी हमारे ग्रजेस है, जो भी परेशानियां हैं, उसको इस समय किनारे रख के सिर्फ एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए इंसानियत के तौर पे सोचना है, ना कि कोई नेगेटिविटी और लड़ाई झगड़ा ये मन में रखने सोचना है। तो अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो हम एक दूसरे की बेहतर मदद कर पाएंगे। और जैसे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, हम आपको एक बात बता दें कि हमने अगर आज पहले होता था कि कोई किसी का फोन नहीं उठा रहा है, बिजी है, लेकिन हम आप सबसे ये न्यूज चैनल के माध्यम से ये अपील कर रहे हैं कि जिसके पास भी किसी भी रिश्तेदार या किसी भी जानने वाले का कोई फोन आ रहा है, प्लीज उसको उठाइए, उसको वक्त दीजिए, उसकी बात को सुनिए, उसकी बात को समझने की कोशिश करिए। और इस समय सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से खड़े होना, क्योंकि शायद जब कोरोना में जो हमें शारीरिक फिजिकल दूरी बताई जा रही है उसको फॉलो करके हम मानसिक रूप से बहुत निकट रह सकते हैं एक दूसरे के, अगर एक दूसरे को समझे।
इसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर जागृति, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जरूरत है कि मानसिक रूप से भी एक दूसरे का साथ दे सके, क्योंकि कई ऐसी खबरें, कई ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं कि घर में अगर किसी एक शख्स को कोरोना हो जा रहा है तो आसपास के लोगों के अंदर काफी ज्यादा डर नजर आ रहा है। और एक ऐसी स्थिति भी यहां पैदा हुई है कि अगर किसी को कोरोना हो गया है तो उससे बातचीत तक नहीं कर रहे हैं आसपास के लोग, कि कहीं बातचीत करने से उनको कोरोना ना हो जाए। इसकी वजह से भी जो पेशेंट है, जो खुद इस बीमारी से लड़ रहा है, उसके दिमाग पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल कंचन जी, बिल्कुल पड़ रहा है। और अभी तो हम ये दिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस बात को कुछ दिन पहले तक छुपा भी रहे थे। अगर उनकी जैसे कोरोना पॉजिटिव आ रही है रिपोर्ट, तो वो एक दूसरे को बता नहीं रहे थे कि पता नहीं ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये देखिए एक बीमारी है, और ये वो बीमारी है ये जिसके बारे में हमें अभी नया नया पता चला है। धीरे धीरे मेडिकल साइंस और हम सब मिलकर इसका सोल्यूशन खोज लेंगे। लेकिन जो ये वक्त है, इसको हमको, ये बहुत ही संवेदनशील वक्त है, और इसको हमको पूरी संवेदनाओं के साथ और सच्चाई के साथ इसके साथ लड़ना है। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, और हमें बल्कि कम्युनिकेट करना चाहिए, जिससे अगर अगला व्यक्ति, पता चला हमारे पड़ोस में किसी को पता ही नहीं है कि हम कोरोना पॉजिटिव है, तो वो हमारी मदद भी क्या करेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये बताएं, कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए भी हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, मानसिक रूप से खड़े हो सकते हैं, शारीरिक रूप से खड़े हो सकते हैं। यकीन मानिए, इसमें जितना हमको उन दवाओं की जरूरत है, उतना ही हमें एक दूसरे के साथ की भी जरूरत है इससे रिकवर करने की। तो आप लोग प्लीज इसमें थोड़ा सा, जब भी ये खबर आ रही है, आपकी रिपोर्ट आ रही है, या आपको किसी के बारे में पता चल रहा है, तुरंत कोई रिएक्शन मत दीजिए। 5 मिनट अपने आप को समय दीजिए, अपनी ब्रीथ को होल्ड कीजिए, अपने आप को समझाइए, किसी से बात करने की कोशिश करिए, उससे जानने की कोशिश करिए अगर आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में तो। और मानसिक रूप से बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, क्योंकि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर हम मानसिक रूप से बहुत अच्छे से इसको डील करेंगे तो यकीन मानिए शारीरिक रूप से हम इससे बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। सवाल पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से लगातार डॉक्टर जागृति जी से हमारी बात हुई है, डॉक्टर जागृति जी का भी लगातार कहना है कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपने मेंटल लेवल पर इसको ज्यादा लेकर जा रहे हैं। जिन्हें कोरोना है उन्हें इस वक्त लड़ना होगा और हमें साथ देना होगा, तमाम लोगों को साथ देना होगा। आप भी लगातार फील्ड पे रहते हैं, किस तरीके की परिस्थितियों का सामना होता है आपका? तो अनिल को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से मैं डॉक्टर जागृति की तरफ जाना चाहूंगी। डॉक्टर जागृति, जिस तरीके से अभी हमारी ये बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, एक सवाल यहाँ पर मेरा है, जिस तरीके से अभी हमने बात की है कि अगर कोई कोरोना से पीड़ित है तो लोगों के अंदर उस एक शख्स को लेकर काफी ज्यादा डर हो जाता है। यहाँ एक और सवाल बनता है, ये एक ऐसा माहौल चल रहा है जिसमें लगातार लोगों को बुखार भी हो रहा है, वायरल बुखार भी चल रहा है, तबीयत भी लोगों की खराब हो रही है। हल्का सा अगर किसी को जुकाम भी हो जाता है, सर्दी भी लग जाती है, तो लोगों के अंदर ये एक डर बैठ गया है कि अगर मुझे ज्यादा खांसी आ रही है, या मुझे ज्यादा जुकाम हो रहा है, या मेरे गले में हल्का सा दर्द हो रहा है, तो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। एक ये भी डर लोगों के दिमाग में अब बनना शुरू हो गया है। और ये डर बहुत स्वाभाविक है, और क्योंकि इतने ज्यादा तादाद में लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं कि तुरंत टेस्टिंग और रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लग रहा है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए हमको नॉर्मल खांसी जुकाम भी है, और हम अगर कोरोना-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ही अपना मेंटल बैलेंस बना के इसको इलाज करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम नॉर्मल खांसी बुखार से ही अपने जो प्रिकॉशंस है उनको ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन के बाद जब हमारी रिपोर्ट आए तो वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन तब तक भी उस बीच में भी अगर हम वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें कि हमें फिजिकल लेवल पे, हमको मेडिसिन के लेवल पे जो प्रिकॉशंस लेना है वो तो हम ले, लेकिन उसके साथ साथ हम मेंटल लेवल पे भी प्रिकॉशंस लें,
जैसे कि हमें सर्दी जुकाम है तो बहुत ज्यादा पैनिक ना करें कि अरे अब तो हमें जुकाम हो गया, हमें कोरोना हो गया। हम थोड़ा सा समय दें अपने आप को कि हो सकता हो ये नॉर्मल खांसी जुकाम हो और ये चला जाए। और या कोरोना भी है तो जरूरी नहीं है कि सब में वो उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, हो सकता हो वो भी ठीक ठाक 5-7 दिन में हमें रिकवर कर हो जाए उससे। सबसे जरूरी है मेंटल और फिजिकल इम्यूनिटी के समय। हम इम्यूनिटी की बात देखिए फिजिकल स्तर पर तो कर रहे हैं कि आप एलोवेरा खाइए और आप बहुत अच्छा फूड लीजिए, न्यूट्रिशनल फूड लीजिए, लेकिन हम मेंटल लेवल पे भी आपको हेल्दी न्यूट्रिशन की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं इस समय हम नेगेटिव ही बात कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि देखो मेरे बगल वाला पड़ोसी कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसके साथ ये हो गया। जो हम सोशल मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप में वो भी अजीब से कर रहे हैं। इस समय बहुत ही मेंटल पॉजिटिव फीड की जरूरत है। हम बहुत अच्छी बातें करें एक दूसरे से। तो यहाँ पर डॉक्टर जागृति ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना से लोग यहाँ कम पीड़ित हैं, टेंशन से ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि आपस में बिल्कुल आपने सही कहा कि एक ऐसा माहौल चल रहा है कि अगर आपस में दो लोग यहाँ पर बात भी करते हैं तो बात शायद यही होती है कि आप फला जगह के देख लीजिए, यहाँ आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मेरे बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरे बगल में जो रहता है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है, मेरे साथ का पॉजिटिव हो गया है, या मेरे साथ वाले की कोरोना को लेकर डेथ हो गई है। तो इस तरीके की बातों का भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। कोरोना से कम टेंशन से ज्यादा लोग यहाँ परेशान हैं। बिल्कुल कंचन जी, और इसको हमें कहीं पर रोकना पड़ेगा, जिसमें कि आप लोगों का भी एक बहुत अच्छा रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं। आप लोग ये भी दिखा रहे हैं आंकड़ों में कि कितने लोग स्वस्थ होके जा रहे हैं, कितने लोग इससे लड़के उससे निकल के आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को पॉजिटिव वाइब्स एक दूसरे पे ट्रांसफर करनी होगी, पॉजिटिव चीजों पॉजिटिव बात करनी होगी। किसी का फोन आए उससे बहुत उत्साह पूर्वक तरीके से बात करिए, नहीं ये ठीक है, ये है प्रॉब्लम, ये ठीक हो जाएगी, आप भी अच्छे हो जाएंगे, हमें भी हुआ था, हम भी इससे रिकवर कर गए। बनस्पति इसके कि हम देख रहे हैं जिसको कोविड हुआ भी है, लोग जब उसको फोन कर रहे हैं तो वो उसको 2-4 केसेस बता दे रहे हैं कि अरे अभी हमारे यहाँ ऐसा हुआ। प्लीज ऐसा मत करिए। जिस तरह से न्यूट्रिशन हेल्दी ले रहे हैं उसी तरह मेंटल फीड जो आपका है इस समय वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, और एक दूसरे से मुस्कुरा के हंस के एक दूसरे को उसकी प्रॉब्लम समझ के जितना अफेक्शन और वार्मथ के साथ आप एक दूसरे के साथ पेश आ सके। क्योंकि आज की जो घटना है हमने देखा कि ये मतलब कड़वाहट का एक बहुत ही अजीब सा रूप था। अब कुछ भी उस घटना में सुधारा नहीं जा सकता, अगर हम चाहे भी उसको ठीक करना तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इस घटना से हम एक सबक जरूर ले सकते हैं। वो सबक ये कि हम सबको इस समय पति पत्नी बेटा बेटी से ऊपर मुख से सोचना है, हर इंसान को की मदद करने के लिए सोचना है। अभी था उसमें कि हो सकता है इस घटना को कुछ लोगों ने देखा भी हो सकता है उस घटना को उस समय कुछ लोग रोक भी सकते हो, लेकिन वही है कि इस समय का माहौल ऐसा है कि अरे वो उनके घर में कोरोना ना हो, उनके घर में ये ना हो। तो प्लीज ऐसी चीजों को दिमाग में मत आने दीजिए, फुल प्रिकॉशंस के साथ आप उनकी मदद करिए। और अगर आपको लगता है कि आप सिचुएशन से मेंटली हैंडल करने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके विशेषज्ञों से बात करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबकी 24 आवर्स की ओपन हेल्पलाइन है जिससे आप लोग बात कर सकते हैं, और हम ही नहीं ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मदद दे रहे हैं आप लोगों को। तो प्लीज आगे बढ़िए और अपने आप को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ बनाए रखने की माहौल में जरूर कोशिश करिए। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर हमारे संवाददाता अनिल भी सीधे फील्ड से जुड़े हुए हैं। अनिल, एक सवाल मेरा आपसे है, लगातार जिस तरीके का संकट का माहौल चल रहा है और ऐसे माहौल में राज्य सरकार की अगर बात करें तो सरकार भी अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही है, इसके साथ ही लोग भी अब यहाँ सरकार का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम यहाँ पर गाइडलाइन का पालन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लगातार फील्ड में हैं, किस तरीके की परिस्थितियों से आपका सामना होता है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम यहाँ के व्यवस्थाओं की, सरकार द्वारा की जा रही कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की व्यवस्थाओं की, तमाम जगह आप देख सकते हैं साफ तौर पे, यह हमने पहले भी दिखाया है, वीआईपी की मुहिम रही है और हमेशा से दिखाती रही है कि किस तरह से कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार सरकार की कवायदें जो है वो चालू है। यहाँ पे जिला प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो भी यहाँ तत्पर नजर आ रही है, और तमाम जितने भी तरह के यहाँ पे बचाव के उपाय हैं लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है। वहीं डॉक्टरी परामर्श के लिए कई नंबर जो है वो लोगों के बीच सार्वजनिक की गई है ताकि लोग घर में बैठे भी डॉक्टरी परामर्श ले और जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए।
तो मैं ये साफ तौर पे वीआईपी की परिवार की ओर से लोगों अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये कोई भी मर्ज हो या कोई भी बीमारी हो, जैसे कि दवा से ठीक होता है, ये भी कोविड-19 का संक्रमण भी कभी ये ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होता है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को इसके प्रति जो है सचेत होना पड़ेगा और तमाम तरह की जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है, हेल्पलाइन नंबर दिए जा रहे हैं, उसमें संपर्क करें। आपको घर बैठे ही सारा उपचार होगा। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोगों को घरों में ही रहने की जरूरत है और इससे बचाव करने की जरूरत है, बस। बिल्कुल। डॉक्टर जागृति, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। जिस तरीके से इस चर्चा में आप जुड़ी और इस चर्चा में जुड़ने के बाद बड़ी ही पॉजिटिव बातें हुई हैं और पॉजिटिव बातों के साथ जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, शायद इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन लोगों को भी यहाँ पॉजिटिव जरूर कर पा रहे होंगे। एक आखिरी सवाल जागृति आपसे, क्या संदेश आप यहाँ पर दर्शकों को देना चाहती हैं? क्योंकि लगातार जिस नेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं, इस नेगेटिविटी की चेन को तोड़ने के लिए ही इस कार्यक्रम को हमने रखा ताकि लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी हम डाल सकें। क्या एक संदेश आप देना चाहती हैं? देखिए कंचन जी, हम जितने लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, सबसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग जो हमारे नॉर्मल लाइफ के स्ट्रेस हैं, जो चीजें हैं, जैसे उनको बहुत आराम से समय दे के डील करते आए हैं, वैसे ही इस समय में भी कीजिए। कोई ऐसी विशेष परिस्थिति, ऐसी चीज नहीं है। हम लोगों के लिए एक समस्या जरूर है, एक मुश्किल भरा समय जरूर है, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं है जिसको हम हरा ना सके। तो एक दिमाग में कोई भी चीज आ रही है, कोई रिपोर्ट आ रही है, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई आपके घर में बीमार पड़ रहा है, तो 2 मिनट का अपने को टाइम देके सोचिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करके उसके बारे में सोचिए कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, किस तरह से इससे करना है। अगर आपको लग रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अपने फैमिली वालों से बात करिए, फैमिली के बाहर वालों से बात करिए और बहुत ही आराम से इसको, जरूरी है कि इसमें जो भी आपको फॉलो करना है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या वो चीजें फॉलो करिए और एक दूसरे की मदद में फिर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जागृति साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ी थी और बड़ी ही पॉजिटिव बातें आज इस हमारे पूरे प्रोग्राम में हुई। पैनिक होने की जरूरत आपको नहीं है, धैर्य रखिए, संयम के साथ रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लगातार वीआईपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है, मास्क का इस्तेमाल करिए, सोशल गैदरिंग वाली जगहों पर मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और राज्य सरकार का साथ दीजिए। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। की तरह असली